इस पौधे की मात्र 3 से 4 पत्तियां आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है और ये आपका करोड़ों का खर्चा बचाएंगी। अगर आप बहुत लंबे समय से तनाव, एंजाइटी या अस्थमा की समस्या से परेशान हैं, शरीर थका थका सा रहता है, कमजोरी रहती है, जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द रहता है, नर्वस सिस्टम कमजोर है, नसों की कमजोरी की समस्या से परेशान है, कमर में दर्द रहता है या फिर घुटनों में दर्द रहता है, शरीर में किसी भी तरह का दर्द हो, चाहे वो मांसपेशियों का हो या फिर जोड़ों का किसी भी तरह का दर्द हो, हड्डियों का दर्द हो, उन सब के लिए ये पौधा एकदम रामबाण औषधि की तरह काम करता है। कौन सा है ये पौधा और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, चलिए आपको बताते हैं। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि इसे आप बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से आप इसे गमले में भी उगा सकते हैं और सड़क के किनारे भी आपको खड़ा हुआ मिल जाएगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अश्वगंधा के बारे में जानकारी। इसके लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, इसके पौधे के बारे में, इसकी पत्तियों के बारे में, इसके तने के बारे में, इसकी सूखी औषधि के बारे में। जितनी भी जानकारी आपके पास है वो सब हमारे साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हाजिर हूँ मैं आपके साथ आज संपूर्ण जानकारी लेकर के अश्वगंधा के बारे में। कितना लेना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस रोग में किस तरीके से काम आता है, मात्रा कितनी रहेगी, कौन सी समस्या के लिए किस तरीके से जब आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या क्या दिक्कतें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, तो इन सारी बातों के लिए डिटेल में जानेंगे। अच्छी लगे जानकारी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आयुर्वेद में अश्वगंधा को एक विशेष महत्व दिया गया है और इसे एक नर्व टॉनिक के रूप में भी जाना जाता है। नर्व टॉनिक यानी कि नसों की कमजोरी के ऊपर काम करने वाला टॉनिक, जो कि नसों की कमजोरी को दूर करता है। इसे इंडियन विंटर चेरी के नाम से भी जाना जाता है और इसके नाम की और भी लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं ताकि इसकी पहचान कर सकें। यहाँ पर मैंने आपके साथ इसकी एक इमेज भी शेयर की है ताकि जिन लोगों को भी इस पौधे की पहचान नहीं है, सबसे पहले वो इसकी पहचान करें, ताकि अगर सड़क के किनारे या आसपास कहीं पर भी आपको दिखे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकें। 100 ग्राम अश्वगंधा के अंदर लगभग 250 ग्राम एनर्जी पाई जाती है। टोटल फाइबर जो होता है वो इसमें 25 ग्राम पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट लगभग 75 ग्राम पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर को हर तरीके से फायदा करता है। इसके और भी पोषक तत्वों के बारे में हम जानते हैं। इसमें डिप्यूरेटिव गुण पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके एक एक जो फायदे हैं उसके बारे में। सबसे पहली जो समस्या आती है हमारे शरीर में वो है जोड़ों का दर्द, गठिया, आर्थराइटिस। उसके लिए अश्वगंधा बहुत फायदेमंद है। इसकी सूखी औषधि अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये जोड़ों के हर तरह के दर्द को दूर करती है। ये आपके वात की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए काफी अच्छी औषधि है। इसमें मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व शरीर की सूजन को कम करते हैं। इसका इस्तेमाल अगर आप जोड़ों के दर्द के लिए करना चाहते हैं तो 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप इसे गोंद स्याह के साथ लें। गोंद स्याह मैंने पहले भी कई सारे चीज़ें आपके साथ शेयर की है, बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं। गोंद स्याह कैसा होता है, नसों के लिए किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर आपने गोंद स्याह लेना है। जैसे कि मान लीजिए आपने 100 ग्राम गोंद स्याह लिया है तो उसके अंदर आप 50 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा लें और दोनों को पीसकर पाउडर बना लें और इस पाउडर को रात को सोने से पहले आप जो है मात्र 2 चुटकी दूध के साथ लें, गुनगुने दूध के साथ। तो इससे शरीर का हर तरह का दर्द दूर हो जाता है। इसके अलावा दूसरा तरीका है कि आप 1 चम्मच अश्वगंधा के पाउडर को 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ रात को सोने से पहले लें। इससे भी आपका जो दर्द की समस्या है, जोड़ों का दर्द है, वो दूर हो जाता है और आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। इसके अलावा रात को दूध के साथ इसे लेने से आपको नींद भी अच्छी आती है, क्योंकि इसमें मौजूद जो पोषक तत्व हैं वो आपके तनाव, स्ट्रेस को कम करते हैं, जिससे गहरी नींद लाने के लिए भी अश्वगंधा आपको काफी लाभ देता है। इसमें डाइयूरेटिक तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करते हैं। जैसे कि अगर आपको मूत्र संबंधी समस्याएं हैं, रुक रुक कर आता है, उसमें जलन होती है, किडनी में इन्फेक्शन है, तो इसका सेवन करने से आपकी ये समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। ये किडनी को डिटॉक्स करने और पेशाब को खुलकर लाने में मदद करता है। जब आप अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर के अंदर जितनी भी सूजन है उसको कम करता है। इसी वजह से किडनी की सूजन भी कम होती है और मूत्र संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। तो किडनी के लिए कैसे इस्तेमाल करना है? किडनी के लिए आपने आधा चम्मच जो है लेना है अश्वगंधा का पाउडर और साथ में आधा चम्मच आपने शहद लेना
लेना है, दोनों को मिक्स कीजिएगा। रात को सोने से पहले इसको लेना है। गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं या दूध के साथ भी ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इस तरीके से जब आप इसको लेते हैं तो इससे किडनी संबंधित समस्याएं मात्र 1 हफ्ते में दूर हो जाती हैं। इसमें एंटीपायरेटिक तत्व भी पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं, जो कि शरीर से किसी भी तरह के बुखार, वायरल इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए मदद करते हैं। तो इसकी पत्तियों का सेवन करना या फिर इसका काढ़ा बना करके लेना 30 या 40 ml की मात्रा में, या इसका सूखा पाउडर जो होता है, जो चूर्ण होता है, उसे लगभग 5 ग्राम की मात्रा में लेने से आपकी ये समस्या, पुराना बुखार, हड्डियों का दर्द दूर हो जाता है। और कितना भी पुराना हड्डियों का बुखार हो, टाइफाइड हो, उसमें आपको काफी लाभ मिलते हैं। इसमें थायरोप्रोटेक्टिव तत्व पाए जाते हैं, तो जिन्हें भी थायराइड की समस्या है, बढ़ा हुआ रहता है या किसी भी तरह की थायराइड से संबंधित समस्या है, तो ये थायराइड ग्लैंड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसकी रक्षा करने का काम करता है, जिससे आपको थायराइड में काफी लाभ मिलते हैं। तो इसके लिए आपने 3 ग्राम की मात्रा में ये पाउडर लेना है और इसे गुनगुने पानी के साथ रात को सोने से पहले लेना है। इससे आपको काफी लाभ मिलेंगे। आप चाहें तो इसे धनिया के साथ भी ले सकते हैं। साबुत धनिया 1 गिलास पानी में आप भिगो कर रखिए, उस पानी के साथ इसको पाउडर को लीजिएगा। इससे आपका थायराइड भी बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है। अश्वगंधा का इस्तेमाल आप अपने दिमाग को तेज करने के लिए, याददाश्त को तेज करने के लिए भी कर सकते हैं। इसकी पत्तियों का पाउडर बना करके सेवन करना या फिर इसका जो तना होता है उसका सेवन करना, उसके पाउडर का सेवन करने से आपकी याददाश्त तेज होती है। अगर आप इसे याददाश्त तेज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो या तो अश्वगंधा का पाउडर आधा चम्मच गाय के देसी घी के साथ लें, या फिर आप जो है इसे 1 चम्मच शहद के साथ और आधा चम्मच पाउडर मिक्स करके लें। इस तरीके से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार 8 या 10 दिन के लिए इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये माइंड के स्ट्रेस को कम करता है और माइंड के आसपास की जितनी नसें हैं उन्हें मजबूती देने का काम करता है, जिससे तनाव कम होता है, माइंड रिलैक्स होता है और आप पहले से बेहतर तरीके से काम करते हैं। हालांकि ये बहुत फायदेमंद है, लेकिन कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी है, जैसे कि स्तनपान कराती हुई महिलाएं, या फिर इसके अलावा प्रेगनेंसी में ये आपको नहीं लेना है, या फिर लें तो अपने डॉक्टर की सलाह के साथ लें। इसके अलावा अगर आपका जो थायराइड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके लिए आप दवाइयाँ ले रही हैं, तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। अगर आपकी हाल ही में कोई सर्जरी हुई है या आप किसी गंभीर समस्या से परेशान हैं तो उसके लिए भी पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। कई बार अश्वगंधा लेने के बाद आपको जी मचलाना, उल्टी, बेचैनी जैसा भी महसूस हो सकता है, तो ऐसे में इसे तुरंत बंद कर दें, क्योंकि तासीर में गर्म होने की वजह से इस तरह की समस्याएं आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल लंबे समय तक करते हैं, जैसे कि आप इसे दूध के साथ अगर रात को लेते रहते हैं और कुछ दिनों तक लेते हैं, 15 से 20 दिन तक, तो इससे शरीर की मांसपेशियों की जितनी कमजोरियां हैं वो दूर हो जाती हैं, जोड़ों का दर्द दूर होता है, तनाव दूर होता है, नींद बेहतर आती है, दिमाग तेज होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, खून साफ होता है, खून नया बनता है, लीवर मजबूत होता है, किडनी मजबूत होती है, आंतें सुरक्षित होती हैं और आपके शरीर को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ताज़ी पत्तियों का काढ़ा या चाय बना करके ले सकते हैं, या फिर आप इसे सूखे फॉर्म में तो सभी जगह मिल जाता है, इसके पाउडर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर हम मात्रा की बात करें तो मैक्सिमम एक बार में 5 ग्राम की मात्रा तक आप इसको ले सकते हैं। और अगर हम इसके काढ़े की बात करें तो इसका काढ़ा आप जो है 30 ml की मात्रा में ले सकते हैं, और अगर इसका ताज़ा रस ले रहे हैं तो 10 ml की मात्रा में लिया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको काम की लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ में। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके बारे में कोई जानकारी मुझसे छूट गई है या फिर जानते हैं आप, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।